कंगना, तुम अपनी फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू की तन्नू की तरह हो स्वीट एंड ब्लंट, पर बीच रास्ते में क्यों करने हैं तुम्हें स्टंट? Oh no! आमिर करना चाहते हैं कटरीना के साथ रिहर्सल, लेकिन सलमान तो बिताना चाहते हैं उनके साथ रोमांटिक पल। और शाहरुख खान ने ढूंढ लिया है आमिर को इरिटेट करने का हल। अब आमिर should crack his whip and show the other two Khans किसमें है असली बल। Oh no! जॉन ने कहा कटरीना को your Hindi is not in good shape। Oops. और जब कटरीना पहुंची रोते हुए सलमान के पास, तो सलमान ने लगाया कटरीना पर अपनी हमदर्दी का लेप। But what Katrina really needs to do is to subscribe to Hindi classes की ऑडियो टेप। वेलकम टू टेंटलाइज, मैं हूं विवान। इमरान को मिली एक सिरफिरी स्टॉकर। शाहरुख ने रखा कटरीना को आमिर से दूर, सेफ इन अ लॉकर। गॉसिप के भूखे लोगों, आपको हम कभी नहीं देंगे ठोकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टेंटलाइजर नंबर 10। टेंटलाइजर नंबर 10 बने हैं सलमान खान, जो एक था टाइगर के सक्सेस के बाद बन गए हैं वेरी वेरी डिमांडिंग। सलमान ने शेर की तरह की दहाड़, जिससे रियलिटी शो के क्रू पर पड़ा मुसीबत का पहाड़। यस, सलमान थ्रू हिज वेट अराउंड एट अ रियलिटी शो वेयर ही वाज अ गेस्ट एंड क्रिएटेड क्वाइट अ लॉट ऑफ अनरेस्ट। हियर आर द जूसी डिटेल्स। सोर्सेज की माने तो सलमान अग्री टू अपीयर फॉर अ डांस रियलिटी शो, जहां वो अपनी फिल्म एक था टाइगर प्रमोट करने वाले थे। इस रियलिटी डांस शो में जोड़ी स्पेशल का परफॉर्मेंस होने जा रहा था और सलमान ने फरमान जारी किया कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय और उनका कोई भी गाना पेश नहीं किया जाएगा। शाहरुख का भी कोई गाना परफॉर्म करने के लिए सलमान ने सख्त मना किया। ऐसे में प्रोडक्शन हाउस काफी मुश्किल में पड़ गई। इतना ही नहीं, थ्रू आउट द शो सलमान अपने ही धुन में मगन थे। उन्होंने एक नोट पैड निकाला और स्केच करने लगे। आखिर में कैट्स फोर्स सलमान टू डांस विद द रियलिटी शो जज माधुरी दीक्षित ने। सलमान इस बात पर काफी नाराज हुए और रिलक्टेंटली उन्होंने मैट्स के साथ डांस किया। बाद में सलमान ने कटरीना को इस बात पर डांट भी दिया। चैनल वाले सलमान को अपने प्रोग्राम पर बुलाकर बदलना चाहते हैं अपना भाग, लेकिन सलमान टाइगर के दिल में उठ रही है अभी भी नफरत की आग। इफ सलमान कंटिन्यूज हिज बिहेवियर, क्या नहीं लगेगा उनके चरित्र पर दाग? व्हाट्स योर टेक सिमी? Surprisingly, Ready हो, Bodyguard हो या एक था Tiger, the movies that Salman has done at the box office have registered hundreds of crores. Is arrogance now oozing out of Salman's pores? टेंटलाइजर नंबर 9 बनी है कंगना रनौत, जो करने गई शो ऑफ, लेकिन बदले में उन्हें जमीन की धूल चाटनी पड़ी। यस, कंगना was trying to act super cool और बन गई वो सुपर फूल in front of the whole crew. Check out the story. अपेरेंटली कंगना रनौत पेरिस में अपनी अपकमिंग फिल्म क्रिश 3 के सिलसिले में कुछ स्टंट्स परफॉर्म कर रही थी। कंगना को किसी यूनिट मेंबर ने बहुत चाबी भर दी और मैडम पेरिस के बीच रास्ते में स्टंट करने के लिए राजी हो गई। ना उनके पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट था, ना स्टंट के लिए जरूरी कॉस्ट्यूम, और स्टंट करते करते ऑन द मूव गिर गई। कंगना को ना सिर्फ चोट लगी पर काफी ब्लीडिंग भी हुआ। क्रू मेंबर्स और डायरेक्टर के होश ही उड़ गए, लेकिन कंगना अपनी ही गलती पर हंस पड़ी एंड शी टुक दिस लाइक अ गुड स्पॉट। फिल्म के डायरेक्टर विकास बैल कंगना से सख्त नाराज हुए। उन्होंने कंगना को सख्त वार्निंग दी कि आइंदा वो ऐसी हरकत न करे। कंगना अपोलोजाइज्ड एंड रिज्यूम्ड शूटिंग। Kangana, remember your life is a precious pearl. Don't try to do stunts like you are Supergirl. Superman of Bollywood who wear their undergarments over their pants are jealous of your beautiful curls. What's your take, Simi? कंगना, तुम अपनी फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू की तन्नू की तरह हो स्वीट एंड ब्लंट, पर बीच रास्ते में क्यों करने हैं तुम्हें स्टंट? टेंटलाइजर नंबर 8 बने हैं आमिर खान, जो हो गए हैं अपने आर्च राइवल्स के कॉन्स्पिरेसी के शिकार। पहले सलमान ने उनकी धूम को स्टार कटरीना को शूट पर जाने से रोका और अब शाहरुख ने अड़ाई अपनी टांग। बेचारे आमिर शिकागो में अपने बेटे आजाद के डायपर बदलने में बिजी रह गए। चेक आउट द स्टोरी।
सोर्सेज की माने तो लद्दाख में शाहरुख यशराज की रोमांटिक फिल्म शूट कर रहे थे और उन्हें चाहिए था कटरीना का साथ। ऐसे में यशराज वालों ने अपनी फिल्म धूम 3 के रिहर्सल को कर दिया पोस्टपोन। कटरीना चाहते हुए भी आमिर का साथ नहीं दे पाई, इसलिए पहले भी कटरीना को एक था टाइगर के प्रमोशंस के बहाने सलमान ने धूम 3 के शूटिंग पर जाने से रोक लिया था। ताज्जुब की बात यह है कि शाहरुख के साथ कटरीना के सीन्स ना होते हुए भी उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि कटरीना शुड स्टे बैक एंड लेंड सपोर्ट। कहीं किंग खान आमिर से बदला तो नहीं ले रहे हैं? Like they say, Amir, you get back what you give to the world. आमिर मचाना चाहते हैं अपनी नई फिल्म में धूम, लेकिन शाहरुख wants his doom. सलमान thinks he's a box office boon, लेकिन चतुर आमिर will get back to both the Khans very very soon. What's your take, Simi? आमिर करना चाहते हैं कटरीना के साथ रिहर्सल, लेकिन सलमान तो बिताना चाहते हैं उनके साथ रोमांटिक पल। और शाहरुख खान ने ढूंढ लिया है आमिर को इरिटेट करने का हल। अब आमिर शुड क्रैक हिज व्हिप एंड शो द अदर टू खान्स किसमें है असली बल। ट्रेंड लाइनर नंबर 7 बने हैं शाहिद कपूर, जिन्होंने अपनी पुरानी दोस्त बिपाशा को रोक दिया है अपने एलिजिड गर्लफ्रेंड नरगिस से मिलने से। शाहिद के लिए नरगिस का मौसम बीत चुका है और अब बिपाशा का मौसम शुरू हो गया है। भाकरी टू रसगुल्ला। खबर ये थी कि शायद जा रहे थे अपनी जस्ट गुड फ्रेंड बिपाशा बासु के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर लोनावला। बिपाशा को खबर मिली कि रास्ते में नरगिस फकरी किसी फिल्म के लिए शूट कर रही है। बिपाशा वॉज मोर देन हैप्पी टू मीट हर, लेकिन शाहिद ने उन्हें रोक दिया। शाहिद का कहना था कि ऐसा करने से मीडिया को पता चल जाएगा कि वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं। कुछ महीने पहले शाहिद और नरगिस की डेटिंग की खबरें आई थी। दरअसल शाहिद अपने हर गर्लफ्रेंड को कंट्रोल करने के लिए मशहूर हैं और ये बात प्रियंका से अच्छा और कौन जान सकता है। लगता है शाहिद कपूर वांटेड टू टेक हिज रोमांस फ्रॉम द हाईवे टू द फ्रीवे और अपने प्यार की गाड़ी बिपाशा के साथ थर्ड गियर में डालने वाले थे कि नरगिस फकरी नाम का स्पीड ब्रेकर आ गया और उनके प्लान का क्रैश कर दिया। व्हाट्स योर टेक सिमी? Whenever a new girl comes into his life, Shahid behaves like he has found a new toy. और इससे लड़कियों के दिल में खत्म हो जाता है रोमांस का ही joy. And then they start acting coy. Shahid, will you ever start behaving like a grown-up boy? ट्रेंड लाइनर नंबर 6 बनी है कटरीना कैफ, जो अब मानती है कि वो है जॉन से बहुत ही अपसेट क्योंकि he had dropped her from his film साया long time back because she couldn't speak हिंदी। आपके लिए बहुत अच्छा हुआ वो। और ये चीज का खुलासा किसने किया मालूम है? सलमान खान ने। कटरीना कैफ है जॉन अब्राहम से काफी खफा क्योंकि कुछ साल पहले जॉन ने अपनी फिल्म साया से कटरीना को निकाल दिया था, ये कहकर कि उन्हें हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। कटरीना ने मीडिया में इस बात को कभी नहीं माना, लेकिन अपनी फिल्म एक था टाइगर के प्रमोशन के लिए जब सलमान और कटरीना दोनों एक इंटरव्यू देने पहुंचे, तब इस बात का खुलासा सलमान ने किया कि कटरीना अभी भी जॉन को माफ नहीं कर पाई है। हम तो ये कहेंगे कि अगर सलमान ना होते तो शायद कटरीना का करियर ना बनता दोबारा। लगता है जॉन पर जाए है अकल की मंदी। कटरीना की ब्यूटी को छोड़कर ही फोकस्ड ऑन हर बैड हिंदी, लेकिन गधे मुर्दे उखाड़ कर सलमान और कटरीना ने भी तो बता दिया दैट दे आर जस्ट बीइंग पेटी। व्हाट्स योर टेक सिमी? जॉन ने कहा कटरीना को योर हिंदी इज नॉट इन गुड शेप। और जब कटरीना पहुंची रोते हुए सलमान के पास तो सलमान ने लगाया कटरीना पर अपनी हमदर्दी का लेप। बट व्हाट कटरीना रियली नीड्स टू डू इज टू सब्सक्राइब टू हिंदी क्लासेस की ऑडियो टेप। ट्रेंड लाइनर नंबर 5 बने हैं रणवीर सिंह, जो अपनी छोटी चादर से बाहर अपने पैर फैला रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं सलमान की फिल्म एक था टाइगर को। फर्स्टली रणवीर शुड बी रिस्पेक्टिंग सलमान एज ही इज हिज सीनियर। सेकेंडली एक था टाइगर उसी बैनर की फिल्म है जिन्होंने रणवीर को एज एन एक्टर लॉन्च किया। क्या यार दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। लगता है रणवीर कर रहे हैं सलमान के खिलाफ बखेड़ा क्योंकि वो बनना चाहते हैं लाइमलाइट का लुटेरा।
सोर्सेज की माने तो रणवीर और दीपिका पहुंचे सलमान की नई फिल्म एक था टाइगर देखने, लेकिन वहां पहुंचते ही फिल्म के बीच में ही रणवीर अपैरेंटली स्टार्टेड बैड माउथिंग सलमान और वो उस फिल्म को जोरों शोरों से क्रिटिसाइज करने लगे। लगता है ओवर कॉन्फिडेंस से रणवीर की छाती इतनी फूल गई है कि वो इंडस्ट्री के बिग सलमान से टक्कर लेने की जुर्रत कर रहे हैं। रणवीर कम से कम विवेक ओबरॉय की जिंदगी से कुछ सीख लो। रिमेंबर, ऑन योर वे टू द टॉप यू शुड बी गुड टू पीपल बिकॉज दीज आर द सेम पीपल यू विल मीट ऑन योर वे डाउन। बैंड बाजा बारात के साथ अ न्यू स्टार वॉज बॉर्न। अक्सर रणवीर देखे जाते हैं ब्लोइंग हिज हॉर्न। एक था टाइगर के स्क्रीनिंग के दौरान दीपिका को घुसाना चाहिए था उसके मुंह में पॉपकॉर्न। व्हाट्स से सिमी? Ranveer, how can you forget after Band Baja Barat, Ladies versus Ricky Bell हो गई sync and your only claim to fame right now is that Bollywood beauties के साथ होते हो तुम link। लेकिन अगर ऐसे ही अपने सीनियर्स के साथ पंगा लेते रहे तो बॉलीवुड का टाइगर तुम्हें कर देगा extinct। टेंटलाइजर नंबर 4 बने हैं शाहरुख खान, जो अब बन गए हैं बहुत ही सुपरस्टिशियस। अपेरेंटली शाहरुख रिफ्यूज टू शूट अ कमर्शियल क्योंकि उनके फेवरेट फोटोग्राफर अतुल कसबेकर सेट पर मौजूद नहीं थे। यस, वो दिन दूर नहीं है जब शाहरुख ही सेट पर नींबू मिर्ची पहन कर आएंगे। आजकल शाहरुख सुपरस्टिशियस हो गए हैं और अपने से ज्यादा लक फैक्टर में विश्वास करने लगे हैं। हाल ही में शाहरुख एक एड कैंपेन के लिए मॉडलिंग कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनका फेवरेट फोटोग्राफर अतुल कसबेकर उनकी फोटो नहीं खींचेगा तो उन्होंने शूट करने से मना कर दिया। शाहरुख का कहना है कि अतुल उनके लिए लकी है और जो भी एड अतुल ने उनके साथ शूट की है वो हिट हुई है। ऐसे में एडवर्टाइजिंग एजेंसी को नए फोटोग्राफर को घर भेजना पड़ा। शाहरुख तो पहले से ही सुपरस्टिशियस है। वो वही फोटोग्राफर वही दोस्तों के साथ काम करते हैं एंड टू बी रियली सेफ वैसे भी एक्टिंग भी हर फिल्म में वही वाली करते हैं। नाउ दैट्स बीइंग रियली सुपरस्टिशियस, डोंट यू थिंक? व्हाट शुड टेक सिमी? I think Karan Johar is going to be very jealous क्योंकि वो थे पहले शाहरुख के लकी मैस्कॉट, लेकिन अब एस लेंसमैन अतुल कसबेकर ने भर दिया है ये वेकेंट स्लॉट। आई थिंक शाहरुख, आप देना अतुल को अपनी फिल्म शूट करने का एक शॉट, फिर नहीं होंगी रावण जैसी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप। आजकल फिल्मों में हो रही है गाली गलौज, लेकिन हमेशा साफ सुथरा रहा है हमारा अप्रोच। So for a fresh approach, see you on the other side of this break. What Vivek needs is dollops of tact packed in a big sack. What? Unless he becomes diplomatic, he will not benefit much from a six-pack. Oh no! टेंटलाइजर नंबर 3 बने विवेक ओबरॉय, जो अब अपने आर्च राइवल सलमान की तरह बनाना चाहते हैं बॉडी बिल्डर बन रहे हैं और इसलिए उन्होंने हायर किया है पर्सनल ट्रेनर। दिमाग के लिए क्या करोगे? हाल ही में विवेक ने एक ट्रेनर को बहुत सारे पैसे ऑफर किए हैं। शायद विवेक का मकसद है सलमान की तरह बिल्ड बनाना। विवेक आजकल दीवानों की तरह बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। Perhaps विवेक wants to say, look सलमान, we have so much in common। पर क्या ऐसी दलीलों से बदलेगा सख्त बॉडीगार्ड का मन? Vivek is trying to be macho and trying to keep up with the latest trends. Vivek, तू अपनी इमेज की What's your take, Simi? What Vivek needs is dollops of tact packed in a big sack. Unless he becomes diplomatic, he will not benefit much from a six-pack. टेंटलाइजर नंबर 2 बने हैं इमरान हाशमी, जिनके पीछे पड़ गई है उनकी एक क्रेजी फीमेल फैन। ये फैन इमरान से मिलने के लिए इतनी बेताब रहती है कि जहां इमरान जाते हैं साए की तरह वहां पहुंच जाती है। सोर्सेज की माने तो इमरान हाशमी को हाल ही में मुंबई के वर्ली इलाके में एक जन्माष्टमी का फंक्शन अटेंड करना था और एक क्रेजी फीमेल वैन वेन्यू पर सुबह 8 बजे से इमरान का इंतजार कर रही थी और जैसे ही इमरान की कार वेन्यू में घुसी ये फैन कार पर झपट पड़ी। इमरान को लगता है कि ये सिचुएशन डेंजरस हो सकती है और वो इस एडुलेशन से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। बट ऑल वी कैन से इज दैट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ शो बिजनेस। यू शुड लर्न टू टेक द रफ विद द स्मूथ। इमरान तो पहुंचे थे दही हंडी देखने के लिए। उन्हें क्या पता था कि उनके दिमाग की दही करने के लिए कोई टपक जाएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सिचुएशन, सिमी?
Imran, if you can't enjoy the adulation and fame, it is such a shame. After all, your on-screen intense kissing is to blame. Try working in boring films like Shanghai and spoil your name. Only then will you be able to get rid of your fans like this obsessive dame. For more juice in all flavors, come back after this break. जैकलिन के चेहरे पर है अभी साजिद के नए प्यार का ग्लो. But as the competition intensifies, Sajid ke aage even Jacqueline will refuse to bow. Oh no! With the right offer, she will make sure that her neckline is really low. टेंटलाइजर नंबर 1 बनी है जैकलिन फर्नांडिस क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कपड़े पहनने से. रिलैक्स गाइस, मेरा मतलब है राज 3 के लिए शी रिफ्यूज टू वेयर शॉर्ट एंड स्किम्पी क्लोथ्स फॉर बोल्ड सीन्स. खबर ये भी है कि इस डिसीजन के पीछे उनके एक बाल वाले पॉजेसिव बॉयफ्रेंड हैं. आइए इस राज से पर्दा हटाते हैं. अपेरेंटली जैकलिन को राज 3 के लिए पहनने थे शॉर्ट एंड स्किम्पी क्लोथ्स क्योंकि उन्हें करने थे कुछ बोल्ड सीन्स. लेकिन जैकलिन को छोटे कपड़े पहनने से था परहेज और प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट ने जैकलिन को ड्रॉप करके सेक्सी एंड सेडक्टिव ईशा गुप्ता को साइन कर लिया. शायद जैकलिन के इस डिसीजन के पीछे है उनके अलिजिड ओवर पॉजेसिव बॉयफ्रेंड साजिद खान का हाथ. अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सेक्सी जैकलिन को सुशील सुंदर सात्विक बहू के रोल में सूरज बरजातिया की फिल्म में देखेंगे. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एक चिकन तंदूरी को आप जैन पाव भाजी नहीं बना सकते और सेक्सी जैकलिन को सात्विक भाभी की तरह पेश नहीं कर सकते. व्हाट्स योर टेक सेमी? जैकलिन के चेहरे पर है अभी साजिद के नए प्यार का ग्लो. But as the competition intensifies, साजिद के आगे even Jacqueline will refuse to bow. With the right offer, she will make sure that her neckline is really low. Hey guys, don't forget you can catch all the episodes of Tantalize on youtube.com/ZoomTV and dailymotion.com/ZoomTV and also keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Like Zoom TV on Facebook and get the latest spicy updates from Bollywood. Just visit www.facebook.com/ZoomTV.